Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Youth Cricket Official. So guys, before getting into the detail of post-match analysis of Bangladesh versus Afghanistan, so guys, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाली है कि चैनल को कीजिए शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें बॉस। सो गाइज आ जाइए बॉस कि आज के मैच के हालो अहवाल के ऊपर। ये मैच खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर, और खेला किधर गया बॉस, कौन सी पिच थी, कहाँ खेला गया? तो बॉस पिच है बॉस हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच है बॉस, धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ये मैच खेला गया बॉस। और इधर की पिच रिपोर्ट क्या बता रही है? पिच रिपोर्ट बॉस ये बताती है कि यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 214। जी आपने सही सुना, यानी कि ये सुन के आपको लगा होगा पिच बड़ी मुश्किल है, डेमंस हैं इस पिच के ऊपर। कहता तो यही जाता है, कहा तो यही जाता है कि पिच के अंदर बड़े डेमंस हैं, पिच बड़ी मुश्किल है, लेकिन बॉस पिच को इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं है जितनी कहा जाती है बॉस। जो मुझे देख के लगा बॉस, जो मेरी असेसमेंट थी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, हो सकता गलत हो बॉस, खेलने वालों को शायद वाकई मुश्किल लग रही हो, पर मुझे देखने में तो मुश्किल नहीं लगी। अब आ जाइए पिच के ऊपर के पिच के स्टैट्स क्या कहते हैं। पिच के स्टैट्स कहते हैं कि जो पहले बैटिंग करता है ना बॉस, तो उसको ज्यादा हार यहाँ पे मिली है, जिसने बैटिंग सेकंड की है वो ज्यादा जीता, यानी कि जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा उसको फायदा है, और जो बैटिंग सेकंड करेगा उसको ही फायदा है। यानी कि जो पहले बैटिंग सेकंड करता है, जो पहले टॉस जीता बैटिंग सेकंड जीता, उसको फायदा है, बैटिंग फर्स्ट वाले को फायदा नहीं है। अब आ जाइए बॉस इस पिच के ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। ये पिच ये बताती है बॉस कि यहाँ स्पिनर को मिडल यानी कि कह लो कि फेस ऑफ द इनिंग्स के अंदर उसको विकेटें मिलती हैं, और बॉस फास्ट बॉलर को शुरू में बॉल सीम होता है और बॉल मूव करता है। ये इस पिच के स्टैट्स बता रहे हैं बॉस। अब नाउ गाइस लेट मी डिस्कस कि भाई आज मैच में वाकई क्या हुआ, उसके ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। कि हमने जान के आपको बताया ताकि आपको पता लग जाए, वीडियो ड्यूरेशन के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए बताया, आपके लिए बताया बॉस, समझा करो कि भाई इससे आपको पता लगेगा कि मैच में अक्सर हुआ क्या। अच्छा हुआ क्या है वो बताता हूं मैं आपको। बस हुआ ये कि अब अपने ये जो अफगानिस्तान वाले हैं इनको पहले बैटिंग करा दी, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया, उन्होंने कहा भाई आप ऐसे बैटिंग कर ले, हमारा दिल नहीं कर रहा। इन्होंने टॉस जीत के इनको बैटिंग करवाई, बांग्लादेश वालों ने अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान वाले बड़े दरिया दिल थे, उन्होंने कोई कुल मिला के 37 ओवर्स खेले, हालांकि 15 ओवर में भी आउट हो जाते। भाई अगर इतने ओवर्स हमें क्यों बिठाया टीवी के आगे, लेकिन बहरहाल 37 ओवर्स इन्होंने बॉस कुल मिला के खेले, और इन 37 ओवर्स के अंदर सारी टीम आउट हो गई, और कुल मिला के दो बंदे थे जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने ही हमारी उम्मीदें डुबोई। अच्छा खेल रहे थे अपना रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान अच्छा खेल रहे थे। एक 47 रन के ऊपर रहमतुल्लाह गुरबाज को पता नहीं किसी मच्छर ने काटा, विकेट दे दी इन्होंने बॉस जाके मुस्तफिजुर रहमान को। और बॉस वो विकेट देनी ही नहीं बनती थी जब आपको पता है कि फील्डर अंदर है, फील्डर बाहर खड़ा हुआ है, फील्डर बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और करीब खड़ा हुआ है, और बॉल ऊपर चढ़ गई और उसने रनिंग कैच पकड़ा बॉस। ऐसा लगा था ओलंपिक्स में भाग के कैच पकड़ रहा है तानजीद हुसैन। तो क्या तानजीद हसन ने कैच पकड़ा बॉस? फुल मार्क्स टू तानजीद हुसैन फॉर द कैच, फॉर द ब्रिलियंट कैच। और यही फिटनेस आपसे करवाती है जब आप इस तरह के कैचेस पकड़ते हो। इब्राहिम जरदान को ले लीजिए बॉस, इब्राहिम जरदान 22 रन पे अच्छा भला खेल रहा था बॉस। शाकिब ने लगता है कोई बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी इसको फेंक दी है कि वो आउट हो गया, लेकिन अगर मैनेज करना चाहता तो दिस कैन बी मैनेजेबल, वो मैनेजेबल डिलीवरी थी, बट बॉस मैनेज नहीं कर पाया तानजीद हसन। अब रहमत शाह के ऊपर आ जाइए, रहमत शाह ने कुछ नहीं किया, 18 रन, और हाजमतुल्लाह शाहिदी पीछे पहले 50 रन मारा था कप्तान हमारा, बॉस उसने 50 भी नहीं मारे, वो भी वही 18 रन बना के आउट हो गया। अच्छा मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त बताता हूँ, ये जो फ्रॉम रहमत शाह, हजमतुल्लाह शादी, फ्रॉम नबी, आप राशिद खान को भी इसमें डालो, सब डालो, ये जो 8 कुल मिला के विकटें हैं ना, ये बॉस 57 रन के दरमियान में गिरी हैं। यानी 100 रन पे 2 आउट थे, और जब आप 157 पे पहुंचे तो पूरी टीम आउट हो चुकी थी। बॉस ये है कहानी हमारे प्यारे अफगानिस्तान भाइयों की। हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए ऐसे हमें तंग करते हो, यहाँ पे भी जरा तंग करना था। अब पाकिस्तान के खिलाफ खेलोगे तो प्लीज हार जाना, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इतना जबरदस्त खेलते हो तो भाई प्लीज हमारे खिलाफ इतना ना चलना। हम तो आ गई बॉस, इधर उधर झांक रहे हैं बगले, और हम दुआ मांगते हैं कि हमारे बैटर्स भी चलें, इमाम भी चले, फखर भी चले, बाबर भी चल जाए, और हमारी बॉलिंग, हमारी लास्ट टाइम उसने इज्जत रखी है, आगे भी इज्जत रखे, लेकिन आप प्लीज हमारे खिलाफ जरा दरिया दिली दिखाइएगा। और बॉस प्लीज इतना ज्यादा कोई चौड़े में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ नीवे नीवे होके निकल जाना, वरना हमारा हारिस रऊफ बड़ा जबरदस्त है, विकटें आपकी ले लेगा भाई। मैं कह रहा हूँ, फिर बाद में कहना ना, मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बहुत से हमारे अफगानी भाइयों से थोड़ा मजाक कर रहा था।
बांग्लादेश, हमारे जो बांग्लादेश है उन्होंने क्या किया, आज बांग्लादेशियों ने क्या किया, बस उन्होंने सही डिसीजन लिया था, टॉस जीत के उन्होंने अफगानिस्तान को कहा बैटिंग कर लो, ठीक है ना। उनको मिला बॉस टोटल मिला के 158 उन्होंने रन बनाए, 156 का टारगेट था, 158 रन उन्होंने बनाए, और बॉस 2 रन उन्होंने ज्यादा भाग नहीं है लगता, लेकिन 156 157 रन थे। बहरहाल 4 विकेटें गिरी, बांग्लादेश की 4 विकेटें गिरी बॉस, और उसने 4 विकेटों के नुकसान पे अपना टोटल पूरा कर लिया। दो जो शुरू में लिथन दास थे और उनके एक और ओपनर्स थे, उन्होंने कुछ किया नहीं खास, तानजीद हसन, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। और मेहदी हसन जो थे ना, वो भी कुछ 57, और नजमुल हसन शैंतू नट आउट गए 59 रन, और शाकिब जो थे वो आके 14 रन पे आउट हो गए, और मुशफिक और रहीम ने भी कुछ नॉट आउट ही गए, वो 2 रन बनाए उन्होंने। तो कुल मिला के बॉस इनके जो इनिंग्स के बैटिंग के 2 हीरो थे वो मेहदी हसन थे और नजमुल हसन शैंतू थे, जिन्होंने 50-50 रन ऊपर लगाए। अब आ जाइए बॉस, इस रनिंग कमेंट्री के अंदर आपको एक और बात बताना जरूरी है बॉस, कि हमारा दोस्त शाकिब जो है उसने 3 विकेटें ली, और शांतु ने भी, मेरे ख्याल से नहीं शांतु नहीं था यार, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल जाता हूँ इस प्लेयर का अक्सर, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मेरे ख्याल से, हाँ जी, मेहदी हसन ने ना, यार नाम इसका हमेशा भूल जाता हूँ मेहदी हसन का। मेहदी हसन ने बॉस 3 विकेटें ली, और शाकिब ने 3 विकेटें ली, शाकिब ने 3 की इकॉनमी, और इसने मेहदी हसन ने 2 की इकॉनमी से बॉस बॉलिंग की, और इन दोनों ने मिलकर 6 विकेटें ली। तो बॉस पिच ये कह रही थी कि स्पिनर विकेट लेगा, और वही काम पिच ने कर बताया, लेकिन अफगानिस्तान के बॉलरों ने वो काम नहीं किया, राशिद खान ने वो काम करके नहीं दिखाया, जो कि इस टाइम पे भाईजान मैं कहता हूं बांग्लादेश के स्पिनरों ने किया। हालांकि मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बांग्लादेश के स्पिन डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहता हूं क्रिकेट इज अ फनी गेम, एंड रिव्यू विल मेक इट इवन मोर फनियर। तो भाई क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, और यही हुआ कि ऑन पेपर राशिद खान इज अ ब्रिलियंट बॉलर, पर वो अपनी टीम के लिए वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो विकेटें नहीं ले पाया इतनी ज्यादा जितनी विकेटें ली बॉस बांग्लादेश के ने। अच्छा, मैं जरा आपको अफगानिस्तान के भी थोड़े से बता दूं, मैं आपको स्टैट्स बता दूं कि अफगानिस्तान के बॉलिंग स्टैट्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बॉलिंग मैच ही था, बैटर्स ने तो कुछ किया नहीं, बॉलर्स के ऊपर ही सब कुछ था। तो फजल हक फरूकी ने 1 विकेट ली है। अच्छा, राशिद खान वॉज विकेटलेस, मोहम्मद नबी वॉज विकेटलेस, दे बोथ आर स्पिनर्स। तो आप देख लीजिए कुल मिला के को 3 विकेटें ली हैं, तो दोनों स्पिनर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। राशिद ने 48 रन खाए 9 ओवरों में, 5 की इकॉनमी। जब स्कोर इतना कम है तो राशिद खान जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर को इस तरह की परफॉर्मेंस देनी नहीं चाहिए बहरहाल। अच्छा गाइज, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप कि मैंने आपको अपना केस सही तरह समझा दिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी, एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। तो अपने चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।